राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं राधा रानी के जन्म उत्सव पर उनका कथा सुनाने जा रही हूँ। राधा रानी का जन्म दिवस या प्रकाष्ठ दिवस, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाना में धूमधाम से राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। श्री राधा रानी का जन्म। आज हम आपके समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिससे तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्मादेव पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इस दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन हकीकत है कि उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गारावल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर राधा का जन्म स्थान है। कमल के फूल पर जन्मी थी राधा। रावल गांव में राधा का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर राधा जी का जन्म स्थान है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अनुसार 5000 साल पहले रावल गांव को छूकर यमुना बहती थी। राधा की माँ कृति यमुना में स्नान करते हुए आराधना करती थी कि पुत्री की लालसा रखती थी। पूजा करते समय यह दिन यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से सोने की चमक सी रोशनी निकल रही थी। इससे छोटी बच्ची का नेत्र बंद था। अब वह स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा के कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वह रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पर पहुंचाए गए। तब नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जब बधाई लेकर वृषभान अपने गोद में राधा रानी को लेकर यहाँ गए तो राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। वहां बैठते ही तब राधा रानी के नेत्र खुले और उन्होंने पहला दर्शन बाल कृष्ण का किया। राधा और कृष्ण क्यों गए बरसाना? कृष्ण के जन्म के बाद से ही कंस का प्रकोप गोकुल में बढ़ गया था। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। नंद बाबा ने स्थानीय राजाओं को इकट्ठा किया। उस वक्त ब्रिज के सबसे बड़े राजा वृषभान थे। इनके पास 11 लाख गाय थी, जबकि नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वह वृषभान कहलाते थे। उससे कम गाय जिनके पास रहती थी वह नंद कहलाए जाते थे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि गोकुल और रावल छोड़ दिया जाए। गोकुल से नंद बाबा और जनता पलायन करके पहाड़ी पर गए। उसका नाम नंदगांव पड़ा। वृषभान कृति और राधा रानी को लेकर पहाड़ी पर गए। उसका नाम बरसाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।